हेलो नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट। स्वागत है आपका एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टेंस का लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सारी थ्योरी करा दी थी, ठीक है। इसकी पहचान से लेके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान के उनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, ये सारी चीज़ों की जो चर्चा है हम कल कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले लेक्चर्स को देखा है तो आपको ना थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें जो टाइम है वो पास्ट का होगा, यानी भूतकाल की बात होगी, उस समय की बात होगी जो बीत चुका है। और वर्क होगा इसमें परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जो काम हो चुका है, ठीक है, जो काम कंप्लीट है, तो उसको परफेक्ट बोलते हैं। तो पास्ट में जो काम पूरा हो चुका था उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जैसे वह फुटबॉल खेल चुका था। वह फुटबॉल खेल चुका था। अब देखिए, था आया है तो पास्ट की बात है, इससे हम समझ गए, ठीक है। चुका था यानी वह काम कर चुका, पूरा हो गया था, कंप्लीट हो गया था, तो ये परफेक्ट वर्क है, ठीक है। यानी पास्ट में जो काम पूरा हो चुका उसी को क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। तो इससे आपको पहचान समझ में आ जाएगी इसकी, कि पहचान होती है जहाँ भी वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुके थे, चुका था, चुके थे या चुकी थी आ जाएगा, जिस भी वाक्य के अंत में, वो पास्ट परफेक्ट टेंस माना जाएगा। अब जैसे इसमें ना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कर लेते हैं, हमने पहले की थी जिन जिन सेंटेंस की, उस तरह से ही हेल्पिंग वर्ब इसमें ना सिर्फ एक ही यूज़ होती है, जो कि होती है हेड, ठीक है। ये हर टाइप के सब्जेक्ट के साथ लगेगी, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, मतलब कुछ ही आ जाए, आपको हेड ही लगाना है इस टेंस के अंदर, क्योंकि और हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे आप, हेड ही लगाएंगे। उसके बाद अगर मेन वर्ब की बात करें तो मैंने जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया था तो आपको बताया था जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वो हमेशा अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो ये भी क्या है, परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा, तो मेन वर्ब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। इतनी बातें होगी, आपको समझ में आ गई होंगी आई होप। तो आगे चलते हैं, अब इसके ना स्ट्रक्चर्स देखते हैं। स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे, वो सेंटेंस होते हैं जो सिंपली हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी नेगेटिव मीनिंग एंड विदाउट एनी क्वेश्चंस। सो इसमें ना हम जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड होती है, देन मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। तो ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहता है। अगर मैं आपको एक वाक्य बना के दिखाऊं, जैसे वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। अब सबसे पहले काम हम करते हैं, वाक्य की पहचान करते हैं कि कौन सा टेंस है। चुका था की पहचान क्या है, कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। वह खाना खा चुका था, तो सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है विदाउट एनी नेगेटिव एंड क्वेश्चंस मीनिंग। तो इसमें हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही हो जाएगी यहाँ पे, फिर हेड आएगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब काम हो रहा है यहाँ खाने का, ठीक है, तो ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट एट ईटन होता है, तो थर्ड फॉर्म ईटन लगा देंगे यहाँ पे, ही हैड ईटन। अब वो आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ खाना, खाना की इंग्लिश फूड, ठीक है। तो इस वाक्य की जो इंग्लिश है वो बनेगी ही हैड ईटन फूड, ठीक है। चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं, बस एक बार आपको ध्यान से गौर से इन चीज़ों को पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी इनमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, समझ में ना आए। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, नहीं आता है, नोट आता है। तो इसमें हम स्ट्रक्चर में सिर्फ एक सिंपल छोटा सा चेंज करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हेड नोट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नोट आएगा। नोट कहाँ आएगा, हेड के बाद आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब इसी को जैसे मैं नेगेटिव बनाता हूँ, वह खाना नहीं खा चुका था, वह खाना नहीं खा चुका था। चुका था आया है लास्ट में, पास्ट परफेक्ट की पहचान है, नहीं आया है नेगेटिव की पहचान है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, वह की इंग्लिश ही के बाद फिर हेड नोट आएगा,
वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की इंग्लिश ईटन हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड। ठीक, तो काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये। एक आपको वर्ब याद करनी है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म याद करनी है हिंदी के साथ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, अगर वो याद होंगी तभी आपको पता होगा कि इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस। तो इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में क्वेश्चन बनते हैं। तो जब भी क्वेश्चन बनते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब इसमें थी हमारी हेड, तो हेड को सबसे स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा इंटेरोगेटिव में। बनाते हैं, क्या तुम फिल्म देख चुके थे? क्या तुम फिल्म देख चुके थे? तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, चुके थे आया है लास्ट में, तो ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटिव है, यानी पास्ट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव वाक्य है ये। इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले हेड लगाएंगे स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू, तो हेड यू हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखना जब भी हम फिल्म को देखते हैं वॉच लिखते हैं, सी नहीं लिखेंगे। सी जो है वो स्टेशनरी चीज़ों को देखने के लिए होता है जो रुकी हुई हैं, लेकिन जो फिल्म है उसमें कॉन्टिन्यूअस मोशन रहता है, तो वहाँ पे वॉच लगेगा। हैड यू वॉच्ड, ठीक है, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, हैड यू वॉच्ड। अब क्या देख रहे हैं? फिल्म, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैड यू वॉच्ड द फिल्म। तो इस तरह से आपको इस वाक्य की इंग्लिश बना देनी है। अब एक लास्ट रह गया हमारे पास, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन के साथ नेगेटिव भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, उसमें नेगेटिव नहीं भी आएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें ना पहले हम देखिए, इंटेरोगेटिव का लिखता हूँ मैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अच्छा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यही होता है। मैंने थोड़ा खुला खुला लिखा है क्योंकि मेरे को एक चीज़ और लगानी है इसमें। क्या? नेगेटिव बनाना है तो नोट लगाना है। अब वो नोट देखिए कहाँ लगेगा, हेड के बाद लगेगा या सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो जो इसमें इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में नोट लगता है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, तो यहाँ पर हमको नोट लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटा सा फ़र्क है, नेगेटिव बनाना है बस इसको, तो नोट लगेगा। अब इसी को जैसे मैं बनाता हूँ, क्या तुम फिल्म नहीं देख चुके थे? क्या तुम फिल्म नहीं देख चुके थे? सबसे पहले काम आपको करना है, वाक्य की आपको पहचान करनी है। चुके थे आया है पास्ट परफेक्ट है, नहीं आया है नेगेटिव है, क्या आया है इंटेरोगेटिव है, यानी पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव वाक्य है। इंग्लिश बनाएंगे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, सबसे पहले हेड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट तुम है तो यू आ जाएगा, उसके बाद नोट आएगा, हैड यू नोट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? वॉच्ड आएगी, क्योंकि फिल्म देखने का काम वॉच्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? फिल्म, तो ए फिल्म या द फिल्म। ठीक, तो इस तरह से आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।